बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे इंतज़ार में होंगे कि आज कौन सी न्यू रेसिपी आएगी। हाँ जी, हम बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आए हैं आज भी, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की रेसिपी देखकर। और आप यकीन करें, आप भी ज़रूर ये रेसिपी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए किचन में चलते हैं। किचन में मैंने पहले चिकन लिया है और इसको अच्छे तरीके से धोया है। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको धोया है, उस पे से सारी चर्बी उतारी है, साफ़ सुथरा करके फिर मैंने चिकन में के ऊपर तमाम मसाले लगाए हैं। मेरे किचन के अंदर जो भी मसाले थे वो सारे आज मैंने इसके ऊपर डाल दिए। मैंने सुरख मिर्चियाँ डाली, गरम मसाला डाला, काली मिर्च डाली और हरा धनिया सॉरी खुशक धनिया पाउडर और लहसुन पाउडर, और ये देखें मैंने बिरयानी मसाला भी डाल दिया है। और जितने भी मसाले जो जो मुझे मिलता गया हो मैं चिकन के ऊपर डालती गई हूँ जी। और उसके बाद मुझे पापरिका मिली, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी। ये देखें, इसके बाद जनाब और भी जो कुछ मुझे मिला वो मैंने इस पर डाल दिया है। और देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। फिर इसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी हाथ की मदद से। किस तरीके से आगे देखते हैं। ओहो, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मेरे पास पड़ा था, मैंने बना के रखा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया। ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, फिर मैंने कहा ये भी मैं बता दूँ आप लोगों को। और फिर मैं इस तरीके से हाथ की मदद से उसको अच्छी तरह मैरिनेट करूँगी ताकि हर बोटी के ऊपर सारा मसाला लग जाए। हाँ जी। और फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये सारी मसाले जो सारे हैं ना, ये इसके ऊपर चढ़ गए हैं। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको एक साइड पे रखा है और दही ली है, और इसको मैं विस्क की मदद से अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि इसमें से तमाम जो हैं फुटकियाँ वो ख़त्म हो जाएं। देखें इस तरीके से जी जनाब, तमाम फुटकियाँ जो है ना वो ख़त्म मैं कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मलाई की तरह इसको बनाना है हमने। फिर मैंने क्या करना है, इसको फिर मैंने इसको लिया है उठा के, और सामने मैंने चिकन को किया और इसके ऊपर मैंने डोल दिया इसको। जब मैंने डोल दिया तो मैं अब इसको अब चम्मच की मदद से मिक्स करने लगी हूँ। मैंने कहा चलो अब हाथ नहीं मैं यूज़ करती, दही मलाई जो भी है वो सारी मेरे हाथ को ही लग जाएगी, फिर मुझे धोना पड़ेगा। पहले मैंने धोया, फिर मिर्चें भी तो हाथ को लगती हैं ना, उनका असर हो जाता है हाथों को। इसलिए फिर मैंने, वैसे मुझे चम्मच के साथ यकीन तो नहीं आता किस तरह ये सही मिक्स नहीं होता चम्मच के साथ, पर हो भी जाता है, हो सकता है हो जाता हो, पर मुझे इस तरह यकीन तसल्ली नहीं होती जब तक मैं अपने हाथों से काम ना करूं। इसके बाद क्या करना है जनाब, मैंने इसको देखें सारा कुछ मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर जनाब ये देखें मैंने इसके प्लेट को मूंदा मारा साइड पे किया है। और अब मैंने थोड़ी सी इमली लिया, तकरीबन एक टांग इमली थी, खट्टी, बहुत खट्टी इमली लेनी है आप लोगों ने। हाँ जी, वो जो खट्टी इमली है ना वो बहुत मज़ा देती है, उसको भी मैंने एक पासे रख दिया। फिर मैंने एक स्टील का गिलास लिया है, ये देखें इसके साथ मैंने ये पूरे 3 गिलास मैंने चावलों को निकाले हैं। इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया है, बेहतरीन तरीके से साफ़ किया, इसको धोया और एक साइड के उनको भी एक साइड पे रख दिया है। उसके बाद जनाब मैंने चूल्हे के ऊपर देगची चढ़ाई, उसके अंदर खुल्लम डुल्ला मैंने पानी डाला है, खुल्लम डुल्ला। उसमें फिर मैंने ज़ीरा, कड़ी पत्ता और दालचीनी जो है ना मैंने फेंक दिया। दालचीनी उसे कहते हैं वो जो लकड़ियाँ जो होंगी ने, और वो दालचीनी होंगी। फिर नमक भी सुटिया बिच, और नमक सुट के जनाब उन्होंने मैं चावल भी पा दिते ने, उबल गया पानी तो फिर मैं चावल चा सुट्टे ने। चावल सुट्टन तो बाद जनाब की होया है, फिर है वेखो ए चावल सुट्टे ने तो जनाब मैं एक पासे नाल हांडी भी तरी है, वो भी तुहानू मैं हुणे विखानी आ कि मैं हांडी बनानी है। फिर मैं थोड़ा जिहा विच की पाया, आयल पाया कि ताकि चावल मेरे जड़े न जुड़न ना, चावल जुड़न ना। उबल उबल के पानी उबल गया, जोश मार मार के मारदा पे, मेरा ख्याल है मेरे चावल जड़े ने पक गए ने। हाफ कणी थोड़ी जी मैं रख ली विच, कणी माड़ी जी सी जी मैं रखी है विच, तुसीं रखनी चाहो तो रख लिया, जे ना रखनी चाहो तो तुहाडी मर्जी है। फिर मैं एक ग्राइंडर लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं लहसुन पाया थोड़ा जिहा 8-10 जगह आई सन। फिर पूरे 4 मैंने टमाटर लिए हैं, उनको मैंने काटा है, छोटे छोटे पीस किए हैं, उसको भी मैंने ग्राइंडर के जग में डाला है। और फिर क्या जनाब वो मैंने उनको अच्छी तरह ग्राइंड करना है, तो वो पेस्ट बन जाएगी बड़ी मज़ेदार सी। तो मैं अपनी हांडी में यूज़ करूँगी इनको।
लो जी, हम दोबारा चूल्हे की तरफ चलते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा पतीला रखा है और पतीले के अंदर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने एक मोटी इलायची, ज़ीरा और फिर जनाब दालचीनी डाली है। और क्या डालना है, उसके बाद मैंने कड़ी पत्ते को भी फेंक दिया इसके अंदर। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैं जनाब उसमें काली मिर्ची भी मैंने डाल दी हैं। मोटियां मोटियां गोल गोल कालियां मिर्चियां होंदियां ने, जरूर तुहाडे कोल भी होंदियां, वो जरूर विच पाया जे। उस तो बाद मैं कोई 8-10 प्याज कट्टे सन, वो भी मैं डोले ने आयल दे विच, पतीले दे विच सुੱਟੇ ने जनाब। बड़ी वधिया कड़कड़ांदी जी आयल सी, पिया कड़कड़ा रहा सी ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਛੂਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ, ਚੋਖੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੁੱਟਦੀ ਤੇ ਛੂਣ ਚੋਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਡੂਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤੀਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਗਚੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਤੀਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡੋਈ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹੋ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਡੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਐ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ चिकन, वो भी मैंने उसको डाल दिया उसके अंदर। माशाल्लाह जी, वेखो हुण बड़ी मज़ेदार जी हांडी साड़ी पक जानी है। तो बहुत स्वाद अनुसार आना है, बहुत ही खुशबू होनी लाउन लग पई मेरे किचन चो, बहुत ही लजीज ते मज़ेदार। तो इसके साथ ही आप मेरा चैनल भी साथ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। सही बात है, आपको बहुत मज़ेदार बातें बताऊंगी। और इसके साथ मैंने इसके अंदर वो जो है इमली मैंने भिगो के रखी थी, वो भी मैंने डाल दी है। उसके दाने जो मैंने ना वो अंदर ही रखे हैं। फिर जो चावल खांदे ना तो विचों पोले पोले नाल कड्डां दे, थोड़ा जिहा उत्ते मैं ना चिकन नूं दम दे छड़िया है। और वेखो किड्डी सोहनी मज़ेदार जी हांडी पकदी है पई माशाल्लाह। अज बिरयानी दी असीं हांडी पे बनाने हैं, बिरयानी वास्ते हांडी तैयार पे करने हैं। इसके साथ ही मैंने आज आपके साथ अच्छी बातें शेयर नहीं की, अभी मैं करती हूँ आपके साथ अच्छी बातें। अच्छी बात आज की ये है कि आप लोग ज़रूर सब्र रखा करेंगे। जो कुछ भी आप अल्लाह ताला से मांगते हैं या दुआएं करते हैं, वो आप लोग सब्र तहम्मुल के साथ इंतज़ार करें कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह कुछ दुआएं इसलिए भी देर से कबूल करता है क्योंकि वो पहले तुम्हें इनके काबिल बना रहा होता है। वो नहीं चाहता कि दुआ कबूलियत तुम्हारे लिए ही वबाल बन जाए। कुछ कामों के लिए वक़्त मुकर्रर किया होता है अल्लाह ताला ने। वो तुम पर रहम करता है क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है। यकीन रखो, जो इसकी देर है वो सरासर खैर ही खैर है। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि हमारी दुआएं बहुत देर से कबूल होती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, वो हमारे बेहतर कामों के लिए राज़ी है हम पर, और हमें ही उससे मांगना नहीं आता। हम ही नहीं गिड़गिड़ा कर उससे मांग सकते, हम ही अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते। माशाल्लाह ज़रूर जी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी मज़ेदार हमारी हंडिया, लजीज हंडिया पक गई। साथ ही मैंने एक चूल्हे पे जनाब जिधर मैंने चावल उबाले थे उतारे हैं। तो ये देखें साथ ही जनाब वो क्या कहते हैं, प्याज मैंने थोड़ा सा ऑयल के अंदर उसका तड़का लगाया, इसको ब्राउन करूँगी। चावल हमारे जल्दी उबल जाते हैं, क्योंकि जो चावल होते हैं वो जल्दी जल्दी उबल जाते हैं, उनको 2-4 मिनट में ही उबल जाते हैं चावल। बड़ी आदत तो 5 मिनट लग जाते हैं। चलें, उसके बाद फिर मैं हांडी की तरफ आती हूँ। उसमें से मैंने जो ग्रेवी बनाई हुई थी चिकन की, वो मैंने एक चम्मच डूंघा जिहा चम्मच लिया, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ी जी बाहर ਕੱਢ ਲਈ है। ये मैं किस तरह इस्तेमाल करनी है तुसीं एंड तक वेखना है, ज़रूर हर पार्ट एंड तक वेखना, फिर ही स्वादी ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਬਲੇ ਸਾਰੇ ਚਾਵਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ। ਅਸਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਅਰ चिकन ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ रंग सटिया ਜ਼ਰਦਾ, यानी कि फूड कलर। उसके बाद मैंने वो सारा बाकी के चावल भी डाल दिए हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से फैला लिया है। उनको फैलाने के बाद मैंने जनाब हरा धनिया काट के रखा हुआ था, वो भी मैंने उसके ऊपर सारा लगा दिया, ढेर सारा मैंने डाला है। उसके बाद मेरे पास पुदीना था, वो भी मैंने ढेर सारा उसके ऊपर डाल दिया है। दोनों चीज़ें डालने के बाद फिर मेरे पास 4-5 हरी मिर्चें थी, वो भी मैंने काट के डाल दी हैं।
اور پھر دیکھے میرے پاس وہ کیا کہتے ہیں لیمو، وہ بھی میں نے ڈال دیا اوپر۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا آج کچن میں موجود میں نے سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ میں نے کہا آج دیکھی جائے گی جو بھی ہوتا ہے، پر بڑی مزیدار بریانی کی خوشبو، بہت ہی مزہ جناب، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس 3-4 جناب آلو بھی ابلے ہوئے تھے، میں نے وہ بھی ہاتھ کی مدد سے مسل کے اچھی طرح ان کو میں نے وہ بھی ان کے اوپر ڈول دی ہیں۔ میں نے اس طرح پھلا پھلو لیا ہے، ماشاءاللہ جی سبحان اللہ۔ دیکھیں اب اس کے بعد میں نے کیا کیا، اس کے بعد جناب وہ جو میں نے پیاز براؤن کیا تھا، ذرا تھوڑا سا تڑکا لگایا تھا، وہ بھی میں نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے۔ تھوڑا سا آئل تھا اس میں، وہ بھی میں نے ڈال دیا ان کے اوپر، اور بہت ہی جناب ویکھیا جی بڑی مزیدار بریانی بننی ہے۔ پھر کی کیتا ہے، پھر جناب وہ جڑا گریوی سی وہ بھی میں اتنے لا دیتی ہے، بڑی سونی، تے رنگ بھی فوڈ کلر جڑا جنہ بھی سارا میں باقی جڑا رکھیا سی وہ لا اتنے چا روڑیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ساڈی بڑی مزیدار ہانڈی تے بریانی بڑی مزیدار ماشاءاللہ۔ پھر 5 منٹ دم لایا میں، 2 منٹ ذرا کو چولہا تیز رکھیا، پھر تھوڑا ہولی کر چھڑیا۔ میں آخیا بڑا مزیدار جا، ویکھو جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی مزیدار ہماری بریانی بن گئی ہے، بہت ہی آج مزہ آیا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہر اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ بولا کریں، سبحان اللہ بولا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کے ذائقے میں برکت ڈالے، اور آج مجھے بھی سب ضرور بولیں گے کہ آپ نے اتنی مزیدار بریانی کیسے بنائی ہے، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہماری بہت ہی مزیدار بریانی بن گئی ہے، اور امید کرتی ہوں میں کہ آپ لوگوں کو میری یہ تمام باتیں مزیدار لگتی ہوں گی اور سکون دیتی ہوں گی، اور یقیناً آپ لوگوں کو اچھی خوشی ملتی ہوگی کہ میں بہت ہی اچھے طریقے سے بات کو سمجھاتی ہوں، اور اچھا اخلاق رکھا کریں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہاں جی، غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کی بات کا، اور جناب بالکل نہیں غصہ کرنا آپ لوگوں نے، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں بہت سی اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور بہت ہی نت نئی باتیں بتاؤں گی، نت نئے کھانے بتاؤں گی، نت نئی ریسپیاں مٹھیاں تے نمکین، ہر قسم دی ریسپی میں تمہیں دساں دی بڑے انوکھے تے نرالے انداز نال۔ تسیں میرے چینل نو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھا ضرور منو، گڈ بائے۔